उत्तर प्रदेश को भारतीय संस्कार संस्कृति संपन्न विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर रायबरेली पहुंचे हम सब के संरक्षक यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का रायबरेली की पावन भूमि राणा बेनी माधव बख्श सिंह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बीरा पासी गर्ग ऋषि गोकर्ण ऋषि डालभे ऋषि आस्तिक मुनि की इस पावन भूमि पर अपनी ओर से अपनी रायबरेली की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने यह अवसर हम लोगों को दिया कि हम लोग आपका मन से स्वागत कर सकें। आज इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित रायबरेली जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी, रायबरेली के मंत्री माननीय मनोज कुमार पांडे जी, रायबरेली की विधायक श्रीमती अदिति सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री उमेश द्विवेदी जी, माननीय विधायक श्री अशोक कुमार कोरी जी, पूर्व विधायक हरिचंदपुर श्री राकेश सिंह जी, पूर्व विधायक सरेनी श्री धीरेन्द्र सिंह जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री विवेक विक्रम सिंह जी, पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक श्री रामलाल अकेला जी, पूर्व विधायक श्री राजाराम त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्रीमान बुद्धिलाल पासी जी, रायबरेली की जिला पंचायत की प्रशासक श्रीमती रंजना चौधरी जी, आयुक्त लखनऊ मंडल श्री विजय विश्वास पंत जी, जिला अधिकारी सरनीत ब्रोका जी, पुलिस अधीक्षक श्री रवि जी, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पहला धन्यवाद इसलिए देता हूं, साथियों, राणा अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। लेकिन धन्यवाद देता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने भारतीय संस्कार संस्कृति और विरासत को संजो करके रायबरेली में आने वाली पीढ़ियों में ये संस्कार, यह विरासत, ये शौर्य पराक्रम त्याग बलिदान की गाथा पीढ़ियों तक पहुंचेगी। जब ये राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक ऐसे वो देखने जाएंगे तो महसूस होगा ये वही पावन भूमि है रायबरेली, जो भारतीय संस्कार संस्कृति शौर्य त्याग बलिदान पराक्रम से ओतप्रोत है। और जब भी कभी रायबरेली से दिल्ली में राजनीति करने वाले नेता हमारी पीढ़ियों को भटकाने का प्रयास करेंगे तो ये प्रेरणा स्थल जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है तो हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे कि ये तुम्हारे आचरण व्यवहार की रायबरेली नहीं है, ये राणा बेनी माधव के त्याग और बलिदान की रायबरेली है। आप विदेशी ताकत के बलबूते भारत को बदनाम करने का जो कुचक्र रायबरेली से चल करके दिल्ली में करते हो, ये रायबरेली भली भांति जानती है। और मैं महसूस करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, रायबरेली में सांसद तो कांग्रेस का है, कहां जाता है कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, ये हमारे ऊपर कलंक है। रायबरेली में एक भी प्रधान कांग्रेस का नहीं है, एक भी ब्लॉक प्रमुख कांग्रेस का नहीं है, एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं है, और सांसद भी है तो दूसरे दलों की बैसाखी पर जीत के गया है। अगर दूसरे दलों के वोट निकाल दो तो राहुल गांधी यहां से भारतीय जनता पार्टी से पराजित होकर के गए हैं। इसलिए आज आपने जो विरासत को समृद्ध किया है, मैं पहला धन्यवाद आपको इसके लिए देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। दूसरा धन्यवाद आपको देता हूं कि रायबरेली जनपद पहली बार साक्षी बन रही है कि एक साथ मंच पे 347 सेवा के परियोजनाएं, रायबरेली वासियों की सेवा की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास अगर किसी जनप्रतिनिधि ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जो आज आपके कर कमलों द्वारा है, ये रायबरेली का ऐतिहासिक पल है जब 347 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास
रायबरेली को लोग देख रहे हैं। तीसरा धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इसलिए देना चाहता हूं, मैं पंचायत प्रतिनिधियों के आशीर्वाद से जीत कर आता हूं और एक बार पुनः रायबरेली के पंचायत प्रतिनिधियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे चुन करके 3 बार विधान परिषद में रायबरेली के लोगों की सेवा के लिए भेजा है। ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों ने पहली बार एहसास किया माननीय मुख्यमंत्री जी कि लोकतंत्र का सम्मान सर्वोपरि है। आपने प्रधानों का कार्यखल बढ़ा करके जो हम लोगों को ताकत दी है, जनप्रतिनिधियों को ताकत दी है, इसके लिए रायबरेली का पंचायत प्रतिनिधि आपका जीवन भर ऋणी रहेगा और ये इतिहास में दर्ज हो गया है। इससे पहले लोकतंत्र के इस सबसे इनिशियल स्टेज के जनप्रतिनिधियों का सम्मान किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया। महाराज जी, जितना आपने पूरे उत्तर प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान बढ़ाया है, ये पंचायत प्रतिनिधि आपके सदैव चिर ऋणी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, चौथा धन्यवाद आपको मैं इसलिए देना चाहता हूं, रायबरेली जनपद की पावन भूमि में हरचंदपुर विधानसभा में आपने उत्तर प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में रायबरेली पहला जनपद होगा जहां पर उद्यान महाविद्यालय स्थापित होने जा रहा है। और हम जानते हैं आपके आशीर्वाद से उद्यान मंत्री के दायित्वों का निर्वहन करते हुए मैं महसूस करता हूं कि कृषि के क्षेत्र में अब भी सबसे अधिक संभावनाएं रोजगार की हैं। समृद्धि का रास्ता किसानों के खेतों से, मेड़ों से होकर के जा सकता है। इसलिए खेती का संवर्धन जितना अधिक होगा, हमारा उत्तर प्रदेश उतना ही संवर्धित होगा। तो आपने जो उद्यान महाविद्यालय रायबरेली को दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। पांचवा धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपको देता हूं, आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में, आपके संरक्षण में। ऊंचाहार विधानसभा में मंडी नहीं होती थी। 65 किलोमीटर कोटरा बहादुरगंज गांव का किसान अपनी उपज का उचित मूल्य लेने के लिए लालगंज जाता था। साथियों, 65 किलोमीटर दूर मंडी मिला करती थी और अब ऊंचाहार में स्वयं मंडी हमने आपके आशीर्वाद से स्थापित किया। हरचंदपुर विधानसभा के सताओं में मैंने एक मंडी स्थापित किया, किसानों की उपज का उचित मूल्य मिले। और जहां जहां भी भूमि मिल पाई है, मैंने उप मंडी जैसे हाट पैड होते हैं, लगभग 18 हाट पैड मैंने रायबरेली की पावन भूमि पर राज्य के उत्तर रायबरेली के किसानों के हित के लिए स्थापित किए हैं। ऐसे ही महाराज जी, मैंने जाति और राजनीति से ऊपर उठ करके रायबरेली में एक उद्यान की स्थापना की। बहुत सारे नेताओं ने तमाम स्मारक बनाए होंगे, लेकिन मैंने राजकीय पर्यावरण उद्यान का नाम इस देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह के नाम से रखा। रायबरेली की सदर विधानसभा के बीचों बीच में आज गुरु गोविंद सिंह पर्यावरणीय उद्यान यह दिखाता है कि भारतीय संस्कार संस्कृति संपन्न अगर कोई राष्ट्र बना सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है, जो भारत के कुर्बान होने वाले लोगों का सम्मान करना चाहती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैंने शिवगढ़ में पहला शहद का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया। शहद उत्कृष्टता मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी 972 लाख से स्थापित किया। एक हाईटेक नर्सरी शिवगढ़ में ही 244 लाख से स्थापित किया। रायबरेली की प्रत्येक विधानसभाओं में मैंने हाईटेक नर्सरियां और पाली हाउसेस की स्थापना की। रायबरेली के पावन भूमि के भीतर मंडी के स्वामित्व की कोई भी सड़क मरम्मत योग्य अवशेष नहीं है। ये मैं अपने मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि आपके संरक्षण में आज रायबरेली में मंडी के स्वामित्व की कोई भी सड़क मरम्मत योग्य अवशेष नहीं है। मैंने रायबरेली जनपद में 5065 लाख की परियोजनाएं रायबरेली वासियों की सेवा में उद्यान विभाग से और 9291 लाख की परियोजनाएं मंडी के माध्यम से आपके संरक्षण में रायबरेली वासियों की सेवा में दिया।
मैं जितना कुछ कर पाया, मन से, खूब मन से मैंने रायबरेली की सेवा की, खूब मन से मैंने उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा की, खूब मन से मैंने उद्यान विभाग की सेवा की। मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारा रायबरेली का एक एक व्यक्ति महसूस करता होगा, हमारी रायबरेली में हमने बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र का विकास और सम्मान किया है। तो अगर कर पाए हैं तो आपके संरक्षण में किया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने रायबरेली के मंडल अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष तक ने, जिसने आपके आगमन के इस तैयारी में तन मन धन से मेहनत और परिश्रम करके संगठन के लोगों ने कार्यक्रम में मेहनत किया। इसलिए मैं संगठन को धन्यवाद देता हूं। मैं लेखपाल से लेकर जिला अधिकारी तक, सिपाही से लेकर कप्तान तक इस कार्यक्रम में मन से रात रात रायबरेली की कलेक्टर एक एक दो दो बजे तक फोन करती थी, कैसे तैयारी हो रही है। जाग जाग के इन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए मैं रायबरेली के प्रशासन और पुलिस का हृदय से धन्यवाद देता हूं। महाराज जी, आपका भूरी भूरी आभार, धन्यवाद कि आपने रायबरेली के लिए इतना समय दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अपनी रायबरेली के सभी साथियों को भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको सदैव सुख, समृद्धि और वैभव से परिपूरित रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।